स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो गया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं उन पे थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि आज से विंटर वेकेशन वैसे स्टार्ट हो रही हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर है वो विंटर वेकेशन के बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम चैप्टर वन में हम क्लास इंट्रोडक्शन तो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। चैप्टर वन में क्लास हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंप्यूटर का, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे जो कि डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई, प्रोसेस आ गया कि कंप्यूटर किस तरह प्रोसेस करता है, बेसिकली कंप्यूटर का क्या काम है कि डाटा को लेना, उस पर प्रोसेसिंग करनी और देन उसको किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मेन मकसद हमारे कंप्यूटर का ये था। उसके अलावा कंपोनेंट हमने पढ़े थे। कंप्यूटर के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे थे कंप्यूटर के। तो 5 एडवांटेज डिस्कस किए थे, 5 डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज में हमारे पास स्पीड आ जाती है, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस। और डिसएडवांटेज में हेल्थ रिस्क है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, पब्लिक सेफ्टी, इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ये चीज़ें थी। ठीक है, उसके अलावा हमने नेटवर्क पढ़ा था। नेटवर्क क्या होता है? कम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेस से नेटवर्क कहते हैं, जब थ्रू इंटरनेट या थ्रू वायर या वायरलेस कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस, तो वो एक नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पढ़ा था। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको एप्लीकेशन जिनमें से हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज आ गई थी, जिनमें के पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, गेम कंसोल, सर्वर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर था। ठीक है, इनकी मज़ीद हमने डेफिनेशन भी डिस्कस की थी कि क्या क्या होता है ये। उसके अलावा नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड के रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें इंटरनेट की बात की थी, नेटवर्क की बात की थी। ठीक है, इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट लिंक मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है नेटवर्क्स का, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम अपने पूरे नेटवर्क को दुनिया में जहाँ भी बैठे होते हैं वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी थी कि इंटरनेट कब ईजाद हुआ था। 1969 में ARPA नेट के नाम से हुआ था, एडवांस सर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के नाम से। ठीक है, और क्या गोल था उसका? उसका गोल यही था कि साइंटिस्ट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे जो साइंटिस्ट बैठे हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाए। ठीक है, इसके अलावा ये मुकम्मल हिस्ट्री थी इंटरनेट की कि किस तरह इंटरनेट जो है वो डे बाय डे डेवलप होता गया, मज़ीद उसमें चेंजिंग आती रही, और देन जो आज हमारे पास नेट 2 है। ठीक है, इंटरनेट 2 के नाम से कनेक्टेड है। इंटरनेट 2 क्या था? कनेक्ट मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज एंड 150 कंपनीज वाया हाई स्पीड प्राइवेट नेटवर्क्स। इंटरनेट की डेफिनेशन, उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट को हम किस तरह, कौन कौन से सोर्सेज हैं या कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे हम इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने एक्सेस प्रोवाइडर्स के बारे में पढ़ा था। 3 तरह के थे: ISP, OSP और वायरलेस। ISP मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर और वायरलेस नेट इंटरनेट या सर्विस प्रोवाइडर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क्स,
इसके एक डायग्राम से एग्जांपल समझिए कि किस तरह अगर हम कोई भी साइट सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं तो किस तरह कितने कैसे कैसे प्रोसीजर से होके गुजरता है और आगे हमारे पास जो रिक्वायर्ड साइट है वो आती है। ठीक है, उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी इसकी। वेब टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। वेब टर्मिनोलॉजीज़ में बेसिकली वेब टर्मिनोलॉजी एक वर्ड है या कह लें कि एक ग्रुप है, ग्रुप का नेम है। उसमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं। ठीक है, वो उनको हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा इंटरनेट के हवाले से इन जो साइट्स हैं या जो कैटेगरीज है या उसकी वर्किंग हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 2 में कि आम तौर पे हम घरों में इंटरनेट की क्या यूजेज है या बिजनेस में एजेंसीज में क्या यूजेज है। उसके अलावा ई कॉमर्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है जो कि ऑनलाइन आप लोग सेल परचेज में करते हैं। ठीक है, और इसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, B2C, B2B और C2C, इनको हमने डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस किया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप, उसके यूजेज। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स आप देख सकते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा उसके यूजेज हमने डिस्कस किया बिज़नेस के हवाले से, कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं और उनमें क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, क्या यूज़ है। जैसे कि अब ये वर्ड के फीचर्स थे हमारे पास, वर्ड डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके अलावा एक्सेल फाइल, स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट हमने फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, इनको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस किया था। फिर होम यूज़ के हवाले से जो घरों में हम पर्सनल यूज़, उसके अलावा ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये भी बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, उनको डिस्कस किया था कि क्या काम है। फिर हमने सॉफ्टवेयर फॉर होम, पर्सनल एंड एजुकेशनल यूज़, एक घरों में जो यूज़ होते हैं या एजुकेशन के हवाले से कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने लोगों को लाइव एग्जांपल दी थी गूगल डॉक्स की। गूगल डॉक्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये गूगल डॉक्स जो है ये ऑनलाइन काम सारा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो चैप्टर हमारे क्लास कंप्लीट हो चुके थे। इंशाल्लाह विंटर वेकेशन के बाद हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्लास ये लिंक है वेबसाइट का जिधर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये जितनी भी साइट्स हैं इस बुक की, चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, वो सारी मिल जाएगी। इस साइट का लिंक भी मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, जहाँ से आप सब तमाम स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।